बोलो शंकर भगवान की जय, राधा रानी की जय, हर हर महादेव की जय। तो एक बार की बात है कि भगवान शंकर अपने विचरते हुए रास्ते में जा रहे थे और एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। चलाते चलाते बेचारा वो हर थक गया और फिर भी चला रहा था कि किसान सोचता है कि पूरा काम ही निपटा करके और पूर्ण करके तभी हम काम को समाप्त करें। तो जा रहा था, उधर भगवान शंकर का आगमन हुआ और भगवान शंकर का जब आगमन हुआ तो भोलेनाथ ने देखा कि एक किसान है, वो ठीका ठीक गर्मी में और लस्त पस्त में अपने हल चला रहा है खेत में। तो भगवान भोलेनाथ एक रूप बना कर के, महात्मा का रूप बना कर के और पहुँचे कि बच्चा बड़ी मेहनत कर रहे हो इतनी धूप में, और ये ढोरों को भी धूप लग रही है। बोले महाराज क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, खेती का कोई टाइम नहीं होता है, कोई भी समय नहीं होता है। जब भी फसल को देखा गड़बड़ हो रही तभी फसल में देखना है। तो भोलेनाथ बोले कि खेती तो करते हो, किसके लिए करते हो? कि अपने बालक बच्चों के लिए। बोले अपने लिए कुछ किया? कि क्या प्रभु, हमारा तो कर्म है बस भगवान की पूजा, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कराना, पढ़ाना लिखाना, और क्या करें? बोले उसके साथ साथ थोड़ा प्रभु का नाम भी ले लिया करो। तो बोले क्या नाम ले करें? बोले कुछ नहीं, गपोचे कपोचे ही खाओ तुम। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो इतने कह कर के महाराज जी चले देते हैं और उन्होंने अपनी रट लगा ली, गपोचे 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 की जय, गपोचे की जय, गपोचे की जय। ऐसे करते करते हल चलाते चलाते क्या होता है कि एक जगह हल की खुरपी अटक गई और हल रुक गया। जब रुक गया तो वो हल निकालने लगा और हल की जब खुरपी देखने लगा तो उसी समय वो नाम भूल गया। तो वो गपोचे नाम ना कह करके बाकी मन में आई रपूची 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 कहने लगा और वो बेचारा अपना हल चलाता रहा। ऐसे ही रोज नित्य प्रत अपने हल चलाए, खेती बाड़ी कुछ भी करे तो वो यही रपूचे रपूचे, गपूचे तो भूल गया, रपूचे रपूचे कहने लगा। तीसरे दिन की बात है, फिर वो हल चला रहा था और अपने यही रपूचे रपूचे का जाप कर रहा था। तो उधर से क्या होता है, गौरा पार्वती और भगवान भोलेनाथ निकले जा रहे थे। तो माँ पार्वती बोले कि भोलेनाथ ये कौन है? भोलेनाथ बोले मेरा भक्त है। और कौन है? कि तुम्हारा भक्त यहाँ? कि हाँ। कि अच्छा। बोले मैं पूछ के आऊँ कि तुम्हारा भक्त है, और ये क्या बकरा किसका नाम ले रहा? बोले मेरा ही नाम ले रहा है। पार्वती माँ जब पहुँची और बोले ये भैया किसान भैया तुम क्या कह रहे हो? तो वो तो अपने हल में मस्त था और रपूची रपूची कह रहा था मन ही मन में। पार्वती ने कही कि भैया किसका नाम ले रहे हो? वो नहीं बोला, क्योंकि वहाँ ने एक बछड़े के चाबुक मारा तो बछड़ा दौड़ने लगा और अपने रपूचे रपूचे कर रहा था। तीसरी बार पार्वती बोले भैया किसका नाम ले रहे हो? तो किसान जब गुस्सा में होता है तो बोले तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ। और किसका ले रहा हूँ? पार्वती बोली हाँ ये तो पहचान लिया, इस वक्त ने तो पहचान लिया कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ। तो वो पार्वती जाती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं कि वास्तव में तुम्हारा परम भक्त है। उसने तो जाते ही खन मैंने पूछा तुम किसका नाम ले रहे, तो बोला कि तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ। और किसका नाम ले रहा हूँ? तो भोलेनाथ बोले मैंने पार्वती तुमसे कहा था कि ये मेरा भगत है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो किसान हो या बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। दिन में पूरे समय नहीं तो सुबह शाम जरूर भगवान का सुमरन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन सफल होए। मेरे जीवन के आँखी नई और
भगवान के नाम का सुमरन करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय।